नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 79 करने जा रहे हैं। तारीख है 29 जनवरी 2020। ये चैप्टर है पृष्ठ वर्कशीट संख्या 42 की पुनरावृत्ति है। जो चैप्टर लिया गया है वो अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें इस तरह के सवाल हैं। आप कुल सवालों की संख्या देखें, यह सवाल है, ये कुल सवालों की 10 है। इस पे हम बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें 1 से लेकर 4 तक में मल्टीपल चॉइस दिया गया है, यानी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक सही है। अब सबसे पहले कहता है एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है ये पहले देखें। 2 पाई आर और एच, ये फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। यदि ये आधी कर दी जाती है, यानी ये इसके बराबर 2 पाई और आर के बदले आर बाई 2 कर दिया, 2 आर कर दिया जाता है, दुगुनी 2 आर कर दिया जाता है, और एच के बदले एच बाई 2 कर दिया जाता है। तो ये 2 बाई 2 कट गया, तो ये क्या बचा 2 पाई आर और एच। जैसे पहले था वैसे पहले बाद में भी वही है, यानी वही, कोई अंतर नहीं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे कोई अंतर नहीं आएगा। अब दूसरा सवाल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो ये क्या होगा, तो 2 पाई आर एच में आप पुट करें 2 और पाई के बदले दिया हुआ है 22/7 में होता है, और इसी में पुट कर दें, और आर के बदले दिया हुआ है 3.5, तो इसको 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 3.5 डेसिमल हटाए तो, और एच के बदले 25 दिया हुआ है। हम 7 पंचे 35 काट दिए, 5 दूनी 10, 2, अब एक, तो 22 को 25 से गुणा करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आंसर आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसमें सवाल दिया हुआ है 2 बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 5:3 तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो पहले का आयत 2 बेलन है, तो पहले बेलन का जो ऊंचाई है 5h हो जाएगा और ये 3h हो, ये 2r, पहले वाले का 2r और दूसरे वाले का 3r रख लेते हैं। अब कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन में दूसरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या है फॉर्मूला 2 पाई आर एच है। तो पहले का फर्स्ट का क्या होगा, तो यहाँ पे 2 गुने पाई के बदले पाई ही रखें, 2 इंटू पाई, और आर के बदले कह रहा है 2r रखिए, 2r, और दूसरे में एच के बदले पहले में 5h रखिए, 2 पाई आर एच, और अपॉन में दूसरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू पाई, और आर के बदले 3r और एच के बदले 3h। तो हम रखेंगे 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, एच से एच गया, तो ऊपर में बचा 10 और 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो 10:9 पहले का ये आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी खोखले बेलन के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या r1 और r2 दिया हुआ है और ऊंचाई h हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका ये फॉर्मूला है, ये याद रखें। बेलन जो है, बेलन का अंदर से
खोखला दिया हुआ है, तो इसका जो आयतन, एक तो आंतरिक और बाहरी दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में जो ये इस तरह से सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा बचेगा खोखले सर्कल का, तो ये इसका क्षेत्रफल ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसका ये फॉर्मूला है, याद रखें बच्चों। अब दिया हुआ है पांचवा, 14 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय बेलन, ऊंचाई ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो h बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई बराबर में 88 दिया हुआ है, तो r के बदले 2 इंटू 22/7 और r क्या है नहीं दिया हुआ है, h आपके पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 बराबर में 88, चाहे तो यहाँ पे काटे 7 दूनी 14, अब इसको गुना करेंगे तो 88 r बराबर, तो r बराबर में 1 हो जाएगा, r बराबर में 1 हो जाएगा। तो d कह रहा है व्यास, व्यास क्या हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा 2r होता है, तो यानी 2 1 यानी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हो तो 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयताकार शीट की विमाएं दी गई है, शीट की विमाएं दी गई है 33 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, एक लंबाई है एक चौड़ाई है। तो कह रहा है एक आयताकार शीट जिसकी विमाएं 13 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर एक बेलन बनाया गया, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए ये 33 दिया हुआ है, ये शीट है, ये 18 दिया हुआ है, इस तरफ से कह रहा है इसको और इसको मिला करके मोड़ना है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, यही ऊंचाई हो जाएगी। बेलन जो बनेगा, बेलन जो बनेगा इसी तरह से बनेगा बेलन, तो ऊंचाई इसकी 18 ही होगी, 18 ऊंचाई ही होगी। और ये जो है ये 2 पाई r जो इसका किनारी होता है, परिधि होता है, ये है पाई r बराबर 33 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कह रहा निकालने के लिए, तो निकालिए 2 पाई r बराबर में 33 सेंटीमीटर हो जाएगा, 33, तो r बराबर में 33 बटे में 2 पाई, और तो 33 और गुने, और पाई के बदले क्या हम लिखेंगे 22 और 7 आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 33, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 या 21, 7 और 3 21/4, 21/4 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक रोलर का व्यास 18 सेमी और लंबाई 1.5 मीटर है, तो 50 गुने 33 माप वाले खेल के मैदान को वो कितने चक्रों में समतल करेगा। तो पहले रोलर का व्यास, पहले सबसे पहले रोलर का व्यास जो है ये यूनिट में दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, 70 cm, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 70/100 हो जाएगा, तो ये चला गया, और तो 7/10, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या हो जाएगी 1/2 गुने, मतलब इसकी आधी 7/10, यानी डेसिमल में कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं, और लंबाई को 1.5 को 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं। अब कह रहा है ये हो गया आपका
अब इसको कह रहा है चक्करों की संख्या निकालनी है, तो सीधे निकालें चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या बराबर में होगा, संख्या बराबर में खेत का क्षेत्रफल, खेल मैदान का मैदान का क्षेत्रफल, और जो नीचे है वो एक चक्कर में तय समतल किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो एक चक्कर में कितना होगा, जितना इस उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पे, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही एक चक्कर में लगाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यदि इस फॉर्मूले पे सजाते हैं तो देखिए क्या होगा। चक्रों की संख्या निकालनी है तो ये हो जाएगा 50 गुने 33 है तो यही हो जाएगा 50 गुने 33। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई और आर और एच। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यदि हम 50 गुने 33 लिख लेते हैं और 2 है और पाई के बदले 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। और आर के बदले कह रहा है आपको 7/20 लेना है, तो 7 नीचे और 20 ऊपर जाएगा। और एच जो है, एच आपके पास दिया हुआ 1.5 मीटर लंबाई, तो वही लंबाई ही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो 1.5 मीटर तो यानी 15/10, तो 15 नीचे और 10 ऊपर। अब इससे डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 से कट गया, 7 से ये कटा। अब 15 जो है 3, 3 से 5 और 10 बचे 50, यहाँ पे 10, 2 से गया यहाँ पे 10, ये 2 से गया यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 5 5 दाएँ 50, दाएँ 500, चक्रों की संख्या 500 हो जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर आधार के त्रिज्या तथा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा निकालने के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, फॉर्मूला देखें एक बार। तो आधार का क्षेत्रफल और ऊपर जो छत का क्षेत्रफल होगा और बाकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी 2 पाई आर एच, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर में और नीचे में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला होता है 2 और पाई भी कॉमन, पाई और आर भी कॉमन, 2 पाई आर और आर भी कॉमन और एच ले लिए, तो ये हो जाएगी इधर से एच और प्लस आर, एच प्लस आर। तो इस पे सजाएं तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 और आर की वैल्यू कह रहा है 7 सेंटीमीटर, तो 7, और ये जो है एच कितना है 14। तो और यहाँ पे आर के बदले 7, तो इसको यदि हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए ये 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 और उसको 21 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो जितना आएगा 21 को 44 को 21 से करेंगे मल्टीप्लाई, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका आता है 924, 9 2 4 और क्षेत्रफल का होगा सेंटीमीटर।
स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो दिया हुआ है आपको, इसमें कह रहा है किसी विद्यालय में किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक समान आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। अब देखिए, सबसे पहले एक जो कमलदान है, कमलदान आपका इस शेप में नीचे भी होगा, इसका बेलनाकार शेप में है तो नीचे होगा लेकिन ऊपर खुला होगा। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल गत्ता लगेगा तो एक तो चारों दीवारों मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। तो एक बेलन को बनाने में लगा जो ये होगा गत्ता, एक बेलन में एक बेलनाकार कमलदान का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला नहीं आएगा, का बेलनदान को बनाने में लगा गत्ता क्या होगा? ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलनाकार या यहाँ पे बेलनाकार कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में आधार का क्षेत्रफल जो होगा, आधार का क्षेत्रफल। तो क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? ये होता है 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम चाहें तो पाई और आर कॉमन ले ले, तो पाई और आर कॉमन ले लिए तो बचा इधर से 2h प्लस आर। ठीक है, अब इसमें कमलदान का जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10.5 है, तो इसमें रखे 22/7 और आर का है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 3 और 2h, यानी ये जो होगा 2 और h यानी 10/5 इसको हम लिख सकते हैं 105/10 डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कर दिए, प्लस आर है 3। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ गया 22/7 और गुने 3 और इसको करेंगे तो 5, ये 5 आया और ये करेंगे तो 21 3 24। ठीक है बच्चों, तो अब कह रहा है यहाँ पे प्रश्न को एक बार और देखते हैं। तो ये तो एक बेलन का एक बेलनाकार कमलदान का क्षेत्रफल ये आ गया, उसमें लगे गत्ते का क्षेत्रफल। तो ऐसे 35 प्रतिभागी थे, तो 35 प्रतिभागी के लिए कुल खरीदे गए गत्ते प्रतिभागी के लिए
खरीदे गए कुल गत्ते। तो ये एक प्रतिभागी के लिए एक एक बनाना था, तो इतना आ जाएगा। तो इसको 35 से गुना कर देंगे, 35 गुने 22/7। एक साथ गुना करेंगे तो कई बार गुना और भाग करने में दिक्कत आएगी, तो रहने दीजिए, इकट्ठे कर लेंगे तो आसानी होती है। अब देखिए 7 से 7 पंचे 35। अब इसको यदि हम गुना करते हैं तो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 77920। और मीटर यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, मीटर में लेना है या सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे cm स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो 10वां सवाल है, कह रहा है एक धातु का पाइप 70 सेंटीमीटर लंबा और इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर तथा बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए ये इस तरह से है, इस तरह से ये पाइप है, धातु का पाइप है। अब कह रहा है ये जो आंतरिक वाला ये बेलन है, बेलनाकार है, तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ, जो लंबाई है वही ऊंचाई के सेंस में आ जाएगा 77 और सेंटीमीटर। और जो आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा, और यहां से यहां तक का जो व्यास है ये 4.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है पहले आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालिए। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ के लिए 2πr/h का फॉर्मूला है। h यहाँ पे आ जाएगा 77 सेंटीमीटर, और r जो आ जाएगा, आंतरिक व्यास दिया हुआ है, आंतरिक व्यास दिया हुआ, तो आंतरिक त्रिज्या पहले निकाले। आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा जो 4 सेंटीमीटर था, तो इसका आधा कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर, और आंतरिक बाहरी व्यास दिया हुआ ये, तो बाहरी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 2.2 हो जाएगी। तो इस पे निकाले आंतरिक व्यास, जो पहला दिया हुआ है, ये पार्ट मान लेते हैं जो कि बाहर या पहला हिस्सा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 2πr/h। तो यहाँ पे 2 गुने 22/7, और जो r है आपके पास 2, और h 77। तो ये काटे तो 11, इसको मल्टीप्लाई करें तो 22 दूनी 44 दूनी 88 को 11 से करेंगे गुना, तो 88 गुने 11 जो होगा, ये होगा आपका, जो मल्टीप्लाई करते हैं 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो गया आंतरिक, और बाहरी वाला निकालेंगे। इधर बाहरी वाला हम निकालते हैं, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी जो यहाँ पे भी 2πr/h, तो ये 2 और 22/7, और r आपका जो दिया हुआ है 4.4 का आधा था 2.2,
और इंटू एच दिया हुआ है 77। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो यहाँ पे 7 से कट जाएगा 11, तो 2 गुने 22 इंटू 2.2 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आया 10। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1064.8, 1064.8 आएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये आपका जो हो गया दूसरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया। अब तीसरा कहता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तो ये आंतरिक वाला भी आएगा और बाहरी वाला आएगा, साथ ही ये जो शेल आ जाएगा, ये जो ऊपर वाला इस तरह का शेल और नीचे वाला भी शेल, इस शेल का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना हो। तो इस शेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर और ये दिया हुआ है आर। तो इसका शेल का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर, मतलब बड़े वाले का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और घटे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई कॉमन और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब ये बाहरी त्रिज्या घटे आंतरिक त्रिज्या का क्षेत्रफल। तो ऐसे ऐसे दो है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। पाई और ये यदि करते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, आर प्लस आर और फिर आर माइनस आर। ठीक है बच्चों, और ऐसे ऐसे दो है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो आ जाएगा ये शेल का सिर्फ क्षेत्रफल आएगा। अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 2 और इंटू 22/7 और ये r प्लस आर, यानी r एक था 2.2 प्लस 2 और 2.2 और -2, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा 4.2 और ये हो जाएगा 0.2। इसको हम यदि करते हैं तो ये 0.6 ये हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.28 और 5.28। इसमें आंतरिक व्यास भी और बाहरी व्यास भी, इसको भी जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, आंतरिक का क्षेत्रफल क्या था हमारे पास, आंतरिक का क्षेत्रफल, आंतरिक का क्षेत्रफल, आंतरिक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बाहरी बाह्य का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में सेल, दोनों सेल का क्षेत्रफल, दोनों सेल का क्षेत्रफल, या यहाँ पे छल्ले का क्षेत्रफल। तो आपके पास आया यहाँ पे जो था आंतरिक का था 968 प्लस ऊपर वाले का बाह्य का आया था 1064.8, यहाँ पे हम लिखेंगे 1064.8 और इसका आया था जो सेल का क्षेत्रफल आया था 5.28, यहाँ पे
5.28, तो इस सबको प्लस करेंगे 5.28, इसको प्लस करेंगे तो ये जो जो आंसर आएगा आएगा 2038.08 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।